नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरव जंक्शन में। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है ना मेरी लाइफ में, यूट्यूब की जर्नी में, उतना मुझे किसी ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया। ITI फील्ड में हम नंबर 1 ऐसे ही नहीं बन गए। हमने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करी, सही तरीके से प्रोवाइड करी, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और सपोर्ट करके हमें इस लेवल तक आप लोगों ने पहुँचाया। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आप जानते हैं। अब हमारा मकसद है कि हम गौरव जंक्शन चैनल को भी एक ऐसी उपाधि पर लेकर आ जाए कि हाँ जी, हमें अच्छा लगे कि हमारे दोनों जो चैनल है उन पर आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। आज का जो टॉपिक है वो है AITT, जिसे बोला जाता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। और आप में से बहुत सारे बच्चे इस इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज AITT। ये AITT एक्चुअल में होता क्या है ये भला, इसे क्यों बच्चे जो है यहाँ पर परेशान है कि एक्चुअल में AITT है क्या। सबसे पहले तो मैं आप लोग को क्लैरिटी देता हूँ। एक बच्चा ITI करता है, वैसे नॉन ITI के बेस पे भी अप्रेंटिसशिप होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, नॉन ITI के बेस पे भी होती है, लेकिन हम बात करते हैं ITI के बेस की। हमें मकसद है हमारा ITI वाले बच्चों को आगे लेकर जाना। नॉन ITI वाले बच्चे भी आगे जाएं, मना नहीं करूंगा, लेकिन जीवन में हमने जो चैनल बनाया, हमने ITI पे फोकस किया, तो हम वही चीज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये AITT है क्या। देखो भाई, सबसे पहले बच्चा करता है ITI करने के बाद बच्चे के माइंड में आता है कि भाई मैं क्या करूं, अप्रेंटिसशिप करूं या फिर जो है मैं किसी नौकरी को ज्वाइन करूं। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट है वो अप्रेंटिसशिप के बेस पे नौकरियां निकाल रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने 2 डिपार्टमेंट देख लिए होंगे। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का सबसे पहले तो मैं बेनिफिट बता देता हूँ। इस पर वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो वो बना दूंगा। अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट ये है कि जिस स्टेट से आप लोग ITI करते हैं उस स्टेट में आप लोगों को अच्छे तरीके से अगर तैयार होना है तो आप लोग को अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। प्रैक्टिकली आप लोग को ज्ञान दिया जाता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आप लोग को चूस लेते हैं, खून निकाल लेते हैं आपका, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं देते। जो कुछ अच्छे डिपार्टमेंट है जैसे ONGC है, IOCL है, रेलवे के कुछ विभाग है, सारे नहीं बोलूँगा, उसके बाद जो है HAL है, आपका NPCIL है, उसके बाद BHEL है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो बहुत अच्छी आप लोग को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो खा जाते हैं, आप लोगों को मजदूर बना देते हैं। थोड़ा सा बच के रहो उन डिपार्टमेंट से। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अप्रेंटिसशिप बुरी चीज़ है, इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, तब आप लोग को अप्रेंटिसशिप की रियलिटी पता चलेगी कि अप्रेंटिसशिप अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। ठीक है, तो बच्चा ITI करने के बाद सोचता है कि हमें करना है ITI अप्रेंटिसशिप। अब वो बच्चा ITI करने के बाद अगर अप्रेंटिसशिप करने की सोचता है, ठीक है, तो उसके मन में फिर एक और ख्याल आता है कि यार अप्रेंटिसशिप हम कर रहे हैं, अब इसके बाद क्या होगा। देखो भाई, अप्रेंटिसशिप जब आप करते हैं ना तो वहां पर आप लोग के 3-4 एग्जाम होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड होता है। और प्रैक्टिकल इंक्लूड होने के बाद क्या होता है कि आप लोगों का जब आप लोग वो दे देते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट आप लोगों के डिपार्टमेंट जो होता है वो नंबर आप लोगों के चढ़ा देता है। और नंबर चढ़ाने के बाद क्या होता है कि आपका डेटा सारा का सारा AITT को भेज दिया जाता है। फिर AITT क्या करता है, आप लोगों के एडमिट कार्ड को जनरेट कर देता है और आप लोग के एग्जाम के लिए आप लोग को एलिजिबल बना देता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो AITT का एग्जाम करवाने की बच्चों को बोलते हैं, लेकिन उनका डेटा अपडेट नहीं करते। तो यहाँ पर सरासर जो गलती होती है वो होती है उन्हीं की, जो आप लोग का विभाग है वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, आप लोग की नहीं सुन रहा, वहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी है तो प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोग जो बच्चे यहाँ पर वैसे हैं जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको जीवन में एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम होता है AITT। और अगर वो बच्चा ये एग्जाम नहीं देता, ये एग्जाम अगर वो नहीं देता तो क्या होता है कि उस बच्चे की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट नहीं मानी जाती। बहुत सारी नौकरी के फॉर्म निकलते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को ये वाला जो सर्टिफिकेट मिलता है अप्रेंटिसशिप का, ये एग्जाम पास करने का, ये सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है। ध्यान रखना, अगर आप लोग ये एग्जाम नहीं देते तो अप्रेंटिसशिप जो है आप लोगों की 0 है, अंडा है, कुछ नहीं है वो अप्रेंटिसशिप। ध्यान रखना इस चीज का। तो AITT यही है। मैं आप लोगों को विस्तार से एक बार जो है ढंग से बता देता हूँ। बच्चा ITI कंप्लीट करता है, ठीक है, ITI कंप्लीट करने के बाद बच्चे का मन होता है कि वो अप्रेंटिसशिप करे। अगर वो बच्चा अप्रेंटिसशिप करता है तो उसको जीवन में एक बार एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम होता है AITT, जिसे बोला जाता है इट्स एन एक्रोनिम ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट है। अगर वो बच्चा ये एग्जाम को नहीं देता तो वो बच्चा जो है यहाँ पर सबसे पहले तो 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर वो बच्चा इस एग्जाम में फेल हो जाता है चारों बारी में, या फिर चारों बारी एग्जाम नहीं देता, तो उस बच्चे को जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसकी अप्रेंटिसशिप बर्बाद हो जाती है और जो नौकरियां आती है अप्रेंटिसशिप के बेस की उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा।
अब बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें भाई। ये जो अप्रेंटिसशिप है इसकी तैयारी कैसे करें, अप्रेंटिसशिप एग्जाम की। डिस्क्रिप्शन में वैसे मैंने आप लोग को स्टडी मटेरियल दे रखा है, आप जाइए, बहुत कम कॉस्ट पे AITT की तैयारी के लिए परचेज कीजिए, जीवन में बहुत काम आएगा आप लोगों के। तो उसे परचेज करेंगे तो डेफिनेटली उसका आउटपुट आप लोगों को मिलेगा। तो बाकी अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स से मेंशन करो। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपके साथ साथ आपके भाइयों की मदद कर रहा है उस टॉपिक पे जरूर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी यही है कि AITT जो है थोड़ा सा फोकस करो इस पर। अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी है या करने की सोच रहे हो तो आप लोगों को एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, वरना अप्रेंटिसशिप करने का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, प्लीज़ उसे जाके चेकआउट करो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको AITT से रिलेटेड पढ़ाई के लिए अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को तो कुछ मटेरियल दे रखा है, प्लीज़ उसे देखिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि अप्रेंटिसशिप अगर आपने करने की सोची है तो एग्ज़ाम आप लोगों को देना पड़ेगा। भागोगे तो जीवन में सफल नहीं होगे, ठीक है। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो। एक चीज़ और बता दूँ यार, भारत में ना एक चीज़ आपको बता दूँ, जो हमारी सरकार है, एक सरकार से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? ये गांधी जी का जन्म कब हुआ? इसकी जीवन में क्या वैल्यू है? क्या बच्चा क्या सीख सकता है इससे? हमारे जो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक की पढ़ाई होती है, एक बस डिग्री बच्चे को दे दी जाती है, उसका मकसद क्या है? अगर हमारे भारत में सरकार बच्चे को स्टार्टिंग से ही डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन जैसे कोर्सेज, एक्सेल जैसे कोर्सेज, इंग्लिश को इम्प्रूव करवाए, ऐसी चीज़ें जो करवा दे तो बच्चों के करियर बन जाएंगे। लेकिन अब जानते ही है ना, अगर हर कोई जीवन में आगे बढ़ गया तो मजदूरी कौन करेगा? तो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे भी रहना पड़ता है। अगर हर कोई आगे बढ़ गया तो दूसरों के यहाँ पे गुलामी कौन करेगा? ये तो सिलसिला चलता ही आ रहा है और मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता है उसका रिएक्शन क्या होगा दूसरी जगह से। तो बस यही है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन दिल से मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के जो विचार हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। और वैसे एजुकेशन सिस्टम को मैं बुरा बोल के कुछ नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बेकार है या फिर जो है अच्छा नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग पर। अगर ह्यूमन बीइंग उस एजुकेशन के साथ साथ और भी चीज़ें सीखता है, जीवन में अपनी स्किल को बढ़ाता है, तो वो एजुकेशन भी उसके साथ साथ अच्छी चलती है और जो उसकी स्किल है उसे भी वो साथ लेकर अच्छा चलता है, तो जीवन में जो पाथ है वो एकदम सही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, यही बोलूँगा। और चैनल से जुड़े रहो यार, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं वादा करता हूँ कि टाइमली आप लोग को हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।